नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं कृष्णा सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच अपने यूट्यूब चैनल SKFS कैंपस स्पोर्ट्स ब्लॉग के अंदर। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि जूता जो होता है स्पोर्ट्स शू, उस स्पोर्ट्स शू की पेस्टिंग क्यों निकल जाती है। जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, स्पोर्ट्स शू में काफ़ी ज़्यादा ये इशू आता है कि बहुत जल्दी लोग कहते हैं कि पेस्टिंग निकल गई हमारे स्पोर्ट्स शू की। तो आज जो मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा वो इसी सब्जेक्ट पे होगा कि क्यों निकलता है और क्या रीज़न है। और लास्ट तक इस वीडियो में अगर आपको बने रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी शूज़ के बारे में, जो कि क्यों डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, किन जूतों पर डिस्काउंट ज़्यादा होता है, क्यों आप डिस्काउंट के पीछे भागते हैं, तो कहाँ एक कस्टमर गलती करता है और कहाँ एक दुकानदार गलती करता है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, दुकानदार और कस्टमर दोनों की बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ होता है शूज के सेक्टर में। और जो लोग बिजनेस पर्पज यानी कि शूज सेक्टर से बिजनेस में आना चाहते हैं या बिजनेस शूज सेक्टर के बिजनेस में हैं, तो उनके बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। तो स्किप ना करें कृपया और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके, आपको नॉलेज प्रोवाइड हो सके। क्योंकि हर कोई, मुझे जहाँ तक मतलब हम हो या कोई भी यंग हो, हर कोई कभी ना कभी एक स्पोर्ट्स शू खरीदता है। और स्पोर्ट्स शू ही नहीं, फॉर्मल शूज भी मैं कहूँगा, हर कोई ना कोई जूता आपके पैरों में कभी ना कभी आएगा। तो उस जूते के बारे में अपने जानकारी के लिए तो जैसा कि सबसे पहला विषय है आज का मेरा कि क्यों पेस्टिंग उखड़ता है। तो इसके सबसे मुख्य रीजनों में अगर हम जाएंगे कि जूते की पेस्टिंग खराब क्यों होती है जल्दी, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है भैया स्टॉक का ओल्ड होना। अगर आप, चाहे मैं हूं या कोई भी दुकानदार हो, कोई भी शॉपकीपर है, वो अगर नया स्टॉक रखता है, आप उसके पास जाते हैं, फ्रेश अराइवल का जूता मांगिए, हमसे भी मांगिए या किसी भी दुकानदार के पास, अगर आप नया जूता मांगते हैं कि मुझे नया जूता चाहिए और नए आर्टिकल्स जो आए हैं आप उन्हें बाई करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं उस दुकानदार से, तो इसकी पूरी 100% मैं गारंटी लूँगा कि वो जूता आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। और जूता, दूसरी बात, कोई भी जूता खरीद कर ये मत सोचिए कि आपने जूता खरीद लिया, जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स शू, आपने यही स्पोर्ट्स शू हुआ या कोई भी, बाय द वे कई स्पोर्ट्स शूज़ हैं, मैं जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स शू, ये एकदम लेटेस्ट स्टॉक है। अगर इसे आप खरीदते हैं और लगातार पहनते हैं, आप इसको यूज कीजिए, आप यूज कीजिए, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोल से लगाई, कहीं पेस्टिंग से लगाई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर स्टॉक फ्रेश है और नया है। आप जैसा कि मेरी बात समझ रहे होंगे कि स्टॉक फ्रेश है और नया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर स्टॉक पुराना है, लगभग मान लीजिए कि 1 साल पुराना स्टॉक है, किसी दुकानदार भाई के गोदाम में पड़ा हुआ है, तो अगर आप जाते हैं और दुकानदार भाई ने आपको जूता दिखा दिया, सपोज दैट, मान लीजिए कि हर जगह अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं होती, मैं दुकानदार भाइयों को भी दोष देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि दुकानदार भाई सही होते हैं, और कस्टमर का भी दोष होता है। आप कहीं भी जाइए तो फ्रेश आर्टिकल मांगेंगे, जो नए आर्टिकल है भैया मुझे वो दिखाइए, मुझे वो प्रोवाइड कराइए जो नए आर्टिकल आपके पास आए हों और जिनकी पेस्टिंग की पूरी गारंटी हो, वो आर्टिकल उनसे, दुकानदारों से मांगिए। और अगर आप डिस्काउंट के चक्कर में पड़ेंगे, सीधी बात, मैं 100 की एक बात कर रहा हूँ, दुकानदार भी गलत नहीं है और ग्राहक की भी गलती नहीं है। अगर आप फ्रेश माल लेते हैं, नया माल लेते हैं दुकानदार से, तो आप सुरक्षित हैं। आपके जूते में खराबी बाई चांस 10% ही ऐसे चांसेस आएंगे जहां आपके जूते में कोई खराबी आएगी, और अगर खराबी आती भी है नए जूते में तो दुकानदार उसको बदल करके आपको या पेस्टिंग करा करके वापस आपको कर देगा, अगर कोई ब्रांड है तो। मैं कॉपी और लोकल की कभी बात नहीं करता हूँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं कभी भी कॉपी जूते और लोकल जूतों की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो आप जानते हैं, मैं पहले ही अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कहाँ से आते हैं, किस रेट पे आते हैं और किस रेट पे बिक जाते हैं, वो मनमाना दाम बिकता है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे छोटे ब्रांड हो या बड़े ब्रांड हो, चाहे एशियन हो, चाहे कैंपस हो, चाहे टुडे हो, चाहे CLB हो, चाहे टक्शन हो, कोई भी ब्रांड, मैं ब्रांड में जाऊँगा और ब्रांड में बात नहीं करूँगा, ये चीज़ पहले आप नोट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कोई भी अगर ब्रांडेड जूता है, उसके अंदर अगर क्लेम आता है और नया जूता है, जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 ईयर से कम है अभी, और जूता नया लॉन्च हुआ है, आपने खरीद लिया, तो उसके अंदर दिक्कत आती है तो दुकानदार भी सुनेगा। और वही जूता
अगर किसी दुकानदार के पास पड़ा हुआ है और आप जाते हैं कहते हैं भाई मुझे एक 8 नंबर जूता दिखा दो, जूता वो दिखाना स्टार्ट किया, आपको हो सके वो प्रेस करेगा, दुकानदार आपको बार बार प्रेस करेगा कि आप यही जूता ले लो, और वो जूता आप ले लेते हैं उसके प्रेस पे, नए स्टॉक पे ध्यान देते हैं और आप ज़्यादा डिस्काउंट पे ध्यान देते हैं कि इस जूते में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, ये तो हमें इतने पे मिल गया। तो उतने पे भाई मिला है तो उसके कारण है, कोई पागल नहीं बैठा है यहाँ, हम हो या आप हो, कोई पागल नहीं है जो आपको ऐसे जूता प्रोवाइड करा देगा। मान लीजिए कि अगर जूता 100 रुपये का आता है, MRP 100 है और 70 का हमने ख़रीदा है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैंने 70 का ख़रीदा है, तो 70 का ख़रीदा है तो मेरा भी खर्च है, मेरे मालिक GST चूँकि अगर रजिस्टर्ड है वो बंदा तो अपना GST टैक्स भर रहा है, CA का टैक्स दे रहा है, अपने वकील को टैक्स दे रहा है, उसके ऊपर अपने स्टाफ्स को रखा है, बिजली का खर्च है, रूम के खर्च है, जिन्होंने किराए पर रूम ले रखा है उसके रूम का खर्च है। तो भाई ये सब शहरों में बहुत महंगे पड़ते हैं और आप चीज़ों को समझा करें, अगर आप एज ए कस्टमर हैं तो इन चीज़ों को समझें कि बंदा कैसे भी करके एक जूते पर अपना एक जेन्युइन कमाई कमाएगा, वो आपको जनसेवा करने के लिए नहीं बैठा है दुकानदार। तो आप जाइए, अगर वो सही चीज़ दे रहा है, लीगल चीज़ दे रहा है तो लीगल उससे लीजिए और लीगल प्राइस दीजिए, आपको हमेशा सही देगा। और आप जाएंगे उसे डिस्टर्ब करेंगे कि हमें इतना डिस्काउंट वहाँ मिल रहा है, ये चीज़ वहाँ मिलता है, तो वो कहाँ से देगा मेरे भाई? या तो वो कुछ गड़बड़ करेगा दुकानदार, तो आपको दुकानदार ने गलत किया। दुकानदार गलत कभी नहीं करता है। जैसे मेरे यहाँ आपको दिखा सकता हूँ मैं, मेरे यहाँ 2 सेक्शन चलते हैं जूतों के, ये जितने भी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे सेक्शन, ये सारे लेटेस्ट अपडेट हैं, जो कि 2022 इस नवंबर दिसंबर के जितने भी लेटेस्ट जूते आते हैं वो सारे अपडेट करके मैं रखता हूं। और अपना एक अलग काउंटर चलाता हूं जो कि मेरे शॉप पे जब भी आप विजिट करेंगे, जो सिंघई और ब्लैक मोड़ के बीच में है, तो नगरा रोड पे रसरा के अंदर, तो जब भी आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि आगे एक अलग सेक्शन हमेशा बना रहता है, छटा रहता है। उन सेक्शंस में मैं 30% से लेकर और लगभग 70% तक डिस्काउंट देता हूँ मेरे भाई। 30% से सोचो जितने मेरी खरीद नहीं है, मैंने उस जूते को, और सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी से जब एक बार बिलिंग हो जाती है हमारी, कोई भी जूते की बिलिंग हमारी हो गई एक बार, चाहे किसी भी दुकानदार को बिलिंग हो, तो कंपनी वापस कुछ नहीं लेती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिना क्लेम के, बिना चीज़ के कंपनी कुछ भी वापस नहीं लेती है। तो रिस्क तो दुकानदार ले रहा है, कंपनी ने तो अपना माल बनाया, परचेज किया छोटे दुकानदार रिटेलर भाई ने, और रिटेलर भाई अपने दुकान में मान लीजिए रेंज लगाने के लिए माल मंगा लिया, और मान लीजिए हमने 100 मॉडल मंगाए, 100 मॉडल में 100 तो हिट होगा नहीं मेरे भाई, उसमें से चलेगा 50 आर्टिकल, 60 आर्टिकल चल गए, 70 आर्टिकल मान लीजिए चल गए, और 30-20 स्क्रैप बचना है, तो वो भी घाटा एक दुकानदार ही उठाता है, उसका कलेजा होता है, वो दुकानदार ही घाटा उठाता है। तो आप जब दुकानदार 10 रुपया कमा रहा है नए आर्टिकल पे, तो आपको सबसे पहले मैं एज ए कस्टमर जानकारी दूंगा कि आप अगर कस्टमर हैं तो दुकानदार के पास जाइए, तो सबसे पहला सवाल कीजिए भाई मुझे नया जूता दो, नया आर्टिकल दो, जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो आर्टिकल्स मुझे दिखाइए, और उन आर्टिकल्स की खरीदारी कीजिए, भले ही वो आपको 10% पे दे रहा हो या 15% पे दे रहा हो, उससे आप न घबराएं, वहाँ लें जूता, और 15% जैसे मेरे यहाँ भी 15% ही चलता है, तो उस रेट पे ही आप जूता लें। नए जूते पे कोई नहीं डिस्काउंट दे पाएगा, क्योंकि जब बचता है ना भाई, तो जितने का नुकसान एक दुकानदार उठाता है वो शायद एक दुकानदार ही जानता है, जितना कमाता नहीं उससे अधिक चला जाता है नुकसान में। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और हाँ, अगर दुकानदार भाई के पास बचा हुआ माल है तो वो भाई, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कस्टमर को देने से पहले बता दें कि भाई देखिए इस पर मैं गारंटी वारंटी नहीं लूँगा। जैसे मेरे अगले काउंटर पे है, तो वहाँ हम सीधे कस्टमर को बता देते हैं कि भाई ये आइटम सेल की है, उसको सीधे नाम सेल का दे दिया जाता है। जो सेल के आइटम हमेशा आप देखते हैं कि 50% सेल है, यहाँ 40% सेल है, यहाँ 70% सेल है। तो सेल जो चीज़ें होती हैं वो वही चीज़ें रहती हैं। जो भी स्टॉक बच जाते हैं उन स्टॉक को, अब जैसे मान लीजिए कैसे एक दुकानदार एक बिजनेसमैन के तहत, मान लीजिए हमने जूता खरीदा, आपको एक उदाहरण दिया कि 100 में मान लीजिए कि 70 का मुझे पड़ा, मुझे 30 रुपये कमाना है MRP में, और 30 रुपये की जगह मैंने डिस्काउंट दे दिया 15 रुपये, 15 रुपये मान लीजिए मुझे बचा, तो मेरा खर्च है हर चीज़ का, मैं 15 रुपये बचा रहा हूँ। लेकिन अगर माल बच गया मेरे पास तो वो 15 आने के जाने पड़ जाएंगे। तो दुकानदार यही सोचता है कि जो मेरा माल बचा है उसे मैं कैसे भी इसको खपत करूं, या सेल लगाकर, या जिस थ्रू से इस जूते को निकाल दूं। और जब वो निकाल देगा जूता, तो जो भी पूंजी उसके पास कलेक्ट होगी तो उसको वो रिपीटिंग करेगा, नए माल मंगाएगा और तेज़ी से उस माल को बेचना शुरू करेगा, ताकि उसका जो पुराना घाटा गया है, अगर 4 बार रिपीटिंग होता है और जूता गोदाम में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है।
तो 4 बार अगर वो रिपीटिंग करेगा तब जाके उन चीज़ों को कमा पाएगा कहीं। तो काफ़ी मशक्क़त करता है एक बिजनेसमैन। और हम जैसे युवा जो हैं, कहीं बेरोजगारी की मार है मेरे भाई, कहीं कुछ है, तो हम लोग इस बिजनेस पर्पज़ में आते हैं। तो जो भी बिजनेस है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो कभी भी जूता हो, कपड़ा हो, इन सेक्टर में जिस भाई को मेरे जो भी नौजवान है और इस सेक्टर में आना चाहता है, तो सबसे पहले सोच ले कि ये एक माइनस पॉइंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिप्रेशन में डालना हूँ कि आप बिजनेस में ना आओ, लेकिन जानकारी पहले से होना बहुत ज़रूरी होती है। और मैं शुरू में ही बताया था कि जिन्हें बिजनेस करना है उनके लिए भी मैं जो ये वीडियो आज बना रहा हूँ, ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि जो स्क्रैप्स हैं, चाहे जो जूते का पेस्टिंग छोड़ती है। सबसे पहले तो आपका सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि क्यों जूते की पेस्टिंग छोड़ देती है। इस माल पुराना है भैया, तो पेस्टिंग छोड़ेगी। दुकानदार भाई सोचेगा कि ले जाइए, एक बार रिस्क ले लेंगे, पेस्टिंग हम करा देंगे। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे भाई, आप मेरे पास आओ या कहीं भी जाओ, हमसे ही कहो कि भैया मुझे फुल गारंटी के साथ आप मुझे नया जूता दो, मैं दूंगा। अगर मेरे जूते, नए जूते आप लेते हैं, नए कम परसेंटेज भले ही आपको मिलेगा, उन रेट्स पे आप जूते लेते हैं, तो उसकी पूरी गारंटी मेरी है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है उस जूते के अंदर में, तो दुकानदार ऐसे, चाहे शोरूम का मालिक हो चाहे दुकानदार हो, उस जूते को वापस लेगा। और वापस लेने के बाद उस MRP का दूसरा जूता भी प्रोवाइड अगर कस्टमर को कराएगा। आप मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आप डिस्काउंट के चक्कर में जाएंगे, या डिस्काउंट वाले जो जूता, हम ये नहीं कहते कि वो जूते लोकल होते हैं हमारे, जैसे जो भी जूता, जैसे मान लीजिए ये सेल में जूता है, तो ऐसा नहीं है कि ये जूता लोकल है, ये भी ओरिजिनल ही जूता है, ना कोई कॉपी है, ना कोई लोकल है, ना कोई डुप्लीकेसी है। बस अंतर इतना है मेरे भाई कि ये जूता जो है वारंटी पीरियड यानी डेट से आउट हो चुका है, और इसका आप कंपनी या कोई भी माई बाप नहीं सुनने वाला है। तो इस नाते इस जूते का जो भी मुझे मिल जाए दाम, इस पर एक दुकानदार इसको बेचता है। तो आप समझ गए होंगे कि पेस्टिंग क्यों छोड़ती है। और जैसा कि आपको मैंने काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश भी की कि एक दुकानदार का दर्द क्या होता है और एक कस्टमर। तो कस्टमर से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी दुकानदार के पास जाइए तो उसे इतना हद तक न प्रेस करें, इतनी बार्गेनिंग न करें कि वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाए। सबका एक हद है भाई। हाँ, अनब्रांड के अंदर में मैं कुछ नहीं कहता, अनब्रांड की चीज़ें मैं खोल कर, दिल खोल कर कहता हूँ कि जो भी चीज़ें लोकल हैं वहाँ आप अगर लूटे जा रहे हैं तो वहाँ समझिए कि ये मैं क्या खरीद रहा हूँ, उसमें भी आपकी गलती है कि आप खरीद क्या रहे हैं। आप नाइक का जूता खरीदने गए, नाइक का कौन यहाँ ओरिजिनल दे रहा है बताइए? कुछ ही चुनिंदा दुकानदार हैं बलिया जिला के अंदर में जहाँ आपको ओरिजिनल नाइक की प्रोवाइड करा पाएंगे। बाकी जगह तो एक चलन चला हुआ है कॉपी। अब आप कॉपी खरीद रहे हैं 1800, 2000, 2200, 2500 रुपये लगा रहे हैं, ना उसमें आपको कोई क्वालिटी मिलने वाली है, ना कोई खासियत है उस जूते में। बस ये है कि मार्क बना हुआ है, मुझे ये वाला मार्क चाहिए। ये मेंटालिटी जो बन गई है दिखावे वाली, तो उसी मेंटालिटी में तो मैं उन चीज़ों की बात नहीं करूँगा। आज लेते हैं आप, 10 दिन में जूता खराब होगा, उस दुकानदार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि वो कोई कंपनी का माल नहीं है। छोटा ही पहने, पहले भी बता चुका हूँ कि छोटे जूतों की क्या खासियत होती है। एक छोटे ब्रांड के कैंपस जो कि काफ़ी लीडिंग कर रहा है और सेल भी, तो एक ब्रांड की क्या खासियत होती है ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। और जहाँ तक उम्मीद है कि मेरे भाई जो भी बिजनेस करना सोच रहे होंगे जूते का सेक्टर में, तो जूते के सेक्टर में जो आना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ कि शेयर करें इस वीडियो को। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी न किसी भाई को इस वीडियो की ज़रूरत होगी। और आप शेयर के माध्यम से, आपके एक शेयर से उस भाई तक ये वीडियो पहुँचेगी। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि हर घर में, चाहे वो कोई भी घर, हर घर में एक जूते की ज़रूरत होती है। आज तो फैशन बन चुका है, हर घर में जूते खरीदे जा रहे होंगे। तो चाहे स्पोर्ट्स शूज हो मेरे भाई, चाहे फॉर्मल जूते हो, चाहे कुछ भी हो, आप इस चीज़ का जो मैंने बताया है ध्यान देंगे। हमेशा आप लेटेस्ट आर्टिकल्स के ध्यान देंगे, परसेंटेज के चक्कर में नहीं जाएंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और परसेंटेज के चक्कर में जाते हैं, अगर जूते खरीदते हैं ज़्यादा परसेंटेज पे, तो इसमें दुकानदार की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है, और इसका भुगतान भी आप होंगे। और जूता